प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पीटर बनकर फिर एक बार आप सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करने का अवसर मुझे मिला है। और आज का ये वचन जो आज मैं आपसे बोलना जा रहा हूं वो परमेश्वर के लोगों, इस वचन का विषय है कि प्रभु की आराधना करने के द्वारा कितना बड़ा काम होता है, कितने बड़े मिराकल्स होते हैं, कितना अद्भुत प्रभु का काम प्रकट होता है परमेश्वर के लोगों। और आराधना के द्वारा क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग एक 5-10 मिनट में देखेंगे परमेश्वर के लोगों। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये वचन मैं आपको बताऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ा आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और जेल के बंधन और सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर के लोगों, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु के दास पौलुस और सिलास दोनों बंदी गृह में थे, जेल में थे और उनको लोगों ने पकड़कर जेल में डाला था। और उसका कारण था कि एक लड़की थी कि जो दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करती थी। एक दिन वो लड़की पौलुस और सिलास के पीछे आकर बोलने लगी। प्रभु के दास पौलुस को उसके बारे में पौलुस ने उसकी ओर देखा और पौलुस को पता चला कि इसमें वो दुष्ट आत्मा है जो लोगों को बहलाती है, फुसलाती है। तो पौलुस ने उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से धमकाया और कहा कि इससे निकल कर चला। तुरंत वो लड़की ठीक होगी। वो लड़की ठीक होने के बाद उस लड़की के स्वामी, उस लड़की के जो मालिक थे, उनको पता चला कि इसमें से वो दुष्ट आत्मा चलेगी और हमारी जो आमदनी थी, जो पैसा उसके द्वारा हमें मिल रहा था, वो मिलना भी बंद हो गया। तो उन लोगों ने पौलुस और सिलास को पकड़कर जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। प्रभु के लोगों, यहाँ तक का ये पूरा उसका हिस्ट्री है परमेश्वर के लोगों। लेकिन मुझे इस वचन से आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोलना है कि जब पौलुस को और सिलास को जेल में डाला है परमेश्वर के लोगों, तो उन्हें ऐसा ही नहीं डाला है। तो बाइबल में लिखा है कि उनको कोड़े मारे, उनको इतना कोड़ा मारा और फिर कोड़े मारने के बाद उनको वो जेल में डाल दिया। देखिए प्रभु के लोगों, उस समय उनकी परिस्थिति क्या होगी। कोड़े मारने के कारण उनके पेट में खून निकल रहा होगा, सूजन आई होगी और बहुत दर्द भी हो रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में वो लोग जेल में पड़े हुए हैं, जेल में बैठे, जेल में है परमेश्वर के लोगों। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में वो चुप नहीं रहे, वो प्रभु की निंदा नहीं कर रहे, वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? तो देखिए ऐसी परिस्थिति में एक तो बंदी गृह में है, जेल में है, मार खाया है, कोड़े खाए हैं और बहुत सारी परेशानी है। फिर भी प्रभु के लोगों पौलुस और सिलास ने एक ही बात की, वो बात थी कि परमेश्वर की आराधना। अपने इतने बड़े समस्या में वो लोग थे, इतने बड़े दुख में वो लोग थे, जेल में वो लोग हैं, लेकिन वो लोग प्रभु की आराधना ही उस जेल में कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, देखिए आपके जीवन में कोई भी परेशानी होगी, कोई भी बीमारी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप टेंशन लेकर मत बैठिए, आप चिंता मत करिए, आप रोते रोते मत बैठिए। तो आप प्रभु की आराधना कीजिए, आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, भजन गाइए, गीत गाइए। तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और जो समस्या में आप लोगों को, जो बंदी गृह में आप लोगों को, जिस पीड़ा में आप लोग पड़े हो, उस पीड़ा से प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे जब आप उनकी आराधना आत्मा से करोगे परमेश्वर के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 24 वचन में कि प्रभु आत्मा है और उसके लोग आत्मा से उसकी आराधना करेंगे। हम लोगों को आत्मा से आराधना जब लोग करते हैं तो हमारे जीवन का हर एक बंधन यीशु मसीह उसके सामर्थ्य नाम से तोड़ देगा परमेश्वर के लोगों। और देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आधी रात के समय वो आराधना कर रहे हैं, आधी रात के समय वो भजन गा रहे, स्तुति कर रहे। बंदी गृह में जितने भी कैदी है वो लोग उनका आराधना सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों। और एकाएक हम लोग देखते हैं कि वहां पर बड़ा भूकंप आया और कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि बंदी गृह की नींव हिल गई। आगे लिखा है तुरंत सब द्वार खुल गए और उसके आगे लिखा और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए प्रभु के लोगों, जब हम लोग आराधना करते हैं
तो शैतान के राज्य में बड़ा भूकंप आता है। जो शैतान का राज्य है वो उद्ध्वस्त, वो नष्ट हो जाता है। परमेश्वर के लोगों, आपके आराधना के द्वारा शैतान के राज्य में भूकंप आकर उसकी दुष्ट आत्मा इधर उधर भागने लगती है, क्योंकि आपकी आराधना में वो आग होती है, आपकी आराधना में वो सामर्थ होता है कि शैतान उस आराधना के समय आपके आजू बाजू भी खड़ा नहीं हो सकता है। इतना आपके आराधना में अग्नि परमेश्वर का आग उतर कर आता है प्रभु के लोगों। और जब आप लोग आराधना करते हो तो यहाँ पर लिखा है, तुरंत जब पौलुस और सिलास ने आराधना किया तब सब द्वार खुल गए। आपके जीवन में आप जब आराधना करते हो तो आपके जीवन में आशीष के द्वार खुल जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, शैतान ने जो द्वार आपके लिए बंद करके रखे हैं, आशीष का द्वार शैतान हम लोगों के लिए जो भी आशीष आना चाहता है, जो भी आशीष जीवन में आने के लिए तैयार होता है, लेकिन बहुत बार समस्या, पीड़ा और शैतान हम लोगों को सताता है और उस आशीष से हमें दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों में वचन से कहूंगा, जब आप लोग आराधना करते हो, आप लोग स्तुति करते हो, आप भजन गाते हो, तो आपके लिए सारे आशीष के द्वार खुल जाते हैं। आपको चंगाई का द्वार खुल जाएगा, आपके जीवन में बेदारी का द्वार खुल जाएगा, आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है वो उसका प्रॉब्लम आपका जीवन से प्रभु यीशु मसीह निकालेगा, क्योंकि उसके लिए आपके लिए फाइनेंशियल द्वार परमेश्वर खोलेगा। और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपका चला जाएगा जब आराधना करोगे, आपके लिए प्रभु द्वार खोलेगा। अगर आप कर्जे में हो तो कर्जा नील होने का द्वार प्रभु आपके लिए खोलेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। कोई बीमारी होगा तो चंगाई का द्वार आपके लिए खोलेगा। प्रभु जब आप लोग आराधना करते हो तो ये काम होगा परमेश्वर के लोगों। लेकिन आप परमेश्वर के लोगों आराधना जब करोगे तो आत्मा में करो। आगे लिखा है कि सबके बंधन खुल गए। अगर हमारे जीवन में कोई भी बंधन होगा, पता नहीं हम लोगों को मतलब वो आत्मिक जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलती, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बंधन होता है परमेश्वर के लोगों। कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती है, कुछ ना कुछ गलत बातें हमसे हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, तब कुछ बंधन हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के गीत भजन गाते हैं, तो सब बंधन टूट जाते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करने लगती है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। और आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब आशीष के द्वार खोल देंगे। आपके जीवन में बड़ा आशीष आएगा, आपके जीवन में सामर्थ आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष से भर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।